बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताएं, पंजाब हुकूमत का वजारतों और महकमों की रीस्ट्रक्चरिंग का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज ने 14 रुकनी खसूसी कमेटी कायम कर दी। वज़ीर आला पंजाब ने कमेटी को 60 दिन में सिफारिशात की तैयारी के टास्क दे दिया। कमेटी के कन्वीनियर सीनियर वज़ीर पंजाब मरीम औरंगज़ेब और वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शजाउल रहमान कमेटी के रुकन मुकम्मल। रीस्ट्रक्चरिंग और डाउन साइजिंग से अरबों रुपए की बचत होगी। पंजाब में हुकूमत और गवर्नेंस के निज़ाम में इनकलाबी तब्दीली लाने का फैसला। वजारतों और महकमों में तारीख की सबसे बड़ी रीस्ट्रक्चरिंग होगी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कायम करदा 14 रुकनी खसूसी कमेटी को 60 दिन में सिफारिशात की तैयारी का टास्क दे दिया। कमेटी के कन्वीनियर सीनियर वज़ीर पंजाब मरीम औरंगज़ेब और वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शजाउल रहमान कमेटी के रुकन मुकर्रर। फालतू और खसारे के शिकार इदारों की डाउन साइजिंग की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब ने रीस्ट्रक्चरिंग के मनसूबे की मंजूरी दे दी। वजारतों का हुजम कम करके सरकारी उमूर की अंजाम दही में आसानी पैदा की जाएगी। रीस्ट्रक्चरिंग और डाउन साइजिंग से अरबों रुपए की बचत होगी। हुकूमत के सालाना अखराजात कम होने से माली गुंजाइश पैदा होगी। फ्री वाईफाई सर्विस के दायरे कार में तोसी का अमल जारी। लाहौर के मज़ीद 100 पॉइंट्स पर सीएम मरीम नवाज फ्री वाईफाई सर्विस शुरू कर दी गई है। हर फ्री वाईफाई डिवाइस की रेंज मुतल्लिका पॉइंट से 300 फीट तक है। वज़ीर आला मरियम नवाज का विजन डिजिटल पंजाब। लाहौर के मजीद 100 पॉइंट्स पर सीएम मरियम नवाज फ्री वाईफाई सर्विसेज शुरू। पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी ने फ्री वाईफाई सर्विसेज को 100 से बढ़ाकर 200 पॉइंट्स पर एक्टिव कर दिया। मांगा मंडी, मुल्तान रोड, बंद रोड, चूंग, शाहपुर कांजरा, सुंदर, वेलेंशिया, मराका और दीगर इलाके फ्री वाईफाई सर्विस से मुस्तफीद होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि डिजिटल पंजाब विजन के तहत शहरियों के लिए इमरजेंसी फ्री वाईफाई सर्विस मुहैया की जा रही है। इमरजेंसी में सीएम मरियम नवाज फ्री वाईफाई के जरिए पुलिस और अहले खाना से राबता किया जा सकता है। फ्री वाईफाई सर्विस से विमेन सेफ्टी ऐप, पंजाब पुलिस ऐप और व्हाट्सएप इस्तेमाल की जा सकती है। फ्री वाईफाई सर्विस फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक और दीगर इंटरटेनमेंट ऐप्स के लिए नहीं है। शहर में हर फ्री वाईफाई डिवाइस की रेंज मुतल्लिका पॉइंट से 300 फुट तक है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, ईद की छुट्टियां ख़त्म होते ही परदेशियों की वापसी का सिलसिला जारी है। लारी अड्डे पर थोड़े थोड़े वक्फे से पंजाब भर से बसें पहुंच रही हैं। मुसाफिरों का कहना है कि ईद ख़त्म हो गई, मामूलात ज़िंदगी का आज से दोबारा आगाज़ करेंगे। ज़ैन अली की ये रिपोर्ट। ईद ख़त्म तो साथ ही छुट्टियां भी ख़त्म हो गईं। आज से मामूलात ज़िंदगी का दोबारा आगाज़ होने लगा। ईद मनाने अपने आबाई इलाकों में गए परदेशियों की लाहौर वापसी का सिलसिला जारी। लारी अड्डा और सिटी अड्डा पर पंजाब के दीगर शहरों से गाड़ियों की वक्फे वक्फे से वापसी। परदेशियों का कहना है कि अपनों के साथ ईद मनाकर बहुत मज़ा आया। अब मामूलात ज़िंदगी का दोबारा आगाज़ करेंगे। मैं ईद करने के लिए गया था गाँव, अब मैं वापस आ रहा हूँ। बहुत अच्छी हमारी जो ईद है वो गुजरी है। 3 दिन गुजारे हैं ईद के लिए। लाहौर में हम मेडिकल कॉलेज में काम करते हैं, वहाँ पे स्टूडेंट हैं हम अभी। तो आज ईद ख़त्म तकरीबन हो गई है, तो आज वापस कर रहा लिया हुआ है, पहुँच रहे हैं बस। लाहौर में पंजाब और दूसरे सूबों से शहरी बड़ी तादाद में पढ़ने, नौकरी और कारोबार के लिए शहर में आते हैं, जो ईद और दीगर त्योहारों पर अपने आबाई शहरों को चले जाते हैं। कैमरामैन फैसल खान के साथ ज़ैन अली, लाहौर न्यूज़। ईद पर अपनों से मुलाकात करके कैदियों की भी ईद हो गई है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सीराम के दौरान ईद अहले खाना से मुलाकात के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। ईद के दिनों में 25,213 शहरियों ने जेलों में सीराम से मुलाकात की। मुकर्ररा से जायद किराया वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स को बड़ी फक्की। ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी कराने के लिए पूरे सूबे में ग्रैंड ऑपरेशन। वज़ीर आला पंजाब ने जायद किरायों से लुटने वाले मुसाफिरों की रकम वापस करा के नया रिकॉर्ड बना दिया। तारीख में पहली बार इजाफी वसूल करदा किराए की रकम सवारियों को वापस की गई। मजमूई तौर पर 14,67,921 रुपए मुसाफिरों को वापस किए गए। 27,84,500 रुपए के जुर्माने आए। ग्रैंड ऑपरेशन के पहले दिन 3,220 गाड़ियों में किराए चेक किए गए। लाहौर समेत टोबा टेक्सिंग, झंग, ननकाना साहिब, शेखुपुरा, कसूर, डीजी खान, बहावलपुर, मुजफ्फरगढ़ और राजनपुर में भी मुख्तलिफ ट्रांसपोर्ट अड्डों और रूट्स पर चेकिंग की गई। मुसाफिरों ने इस इकदाम को भरपूर सराहा और कहा कि हुकूमत का ये इकदाम अच्छा है, हम बहुत खुश हैं, ऐसे इकदाम होते रहने चाहिए। ये जो किराए में गवर्नमेंट ने कमी किया, ये हम गरीब लोगों के लिए ये बहुत अच्छा इकदाम उन्होंने किए हैं और हमारे लिए ये बड़े फखर की बात सहूलत इसमें हमारे लिए बहुत बेहतर है। ये हुकूमत की तरफ से बहुत अच्छा इकदाम है। लाहौर में ठंडी हवाओं के साथ होने वाली बारिश ने शहरियों के चेहरे खिला उठे हैं। मौसम की अंगड़ाई ने एक के बाद एक हीट वेव बर्दाश्त करने वालों के लिए
राहत का सामान पैदा कर दिया। कई हफ्तों तक शदीद गर्मी बर्दाश्त करने के बायस सब तो जैसे शहरियों की कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे चुकी थी। सभी के लबों पर यह दुआ थी कि रब कायनात बाराने रहमत का नज़ूल फरमा, और ये दुआ कबूल हो गई। आज शहर के बेशतर हिस्सों में कहीं बारिश और कहीं बूंदाबांदी ने मौसम यकसर तब्दील कर दिया। बारिश के साथ चलने वाली हवा ने सूरत हाल को मजीद बेहतर बना दिया। सबसे ज्यादा 33 मिलीमीटर बारिश एयरपोर्ट के इलाके में रिकॉर्ड की गई। गुलबर्ग में 15 और अपर माल में 14 और निश्तर टाउन में 11 मिलीमीटर बारिश बरसी। इसी तरह शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 1 मिलीमीटर से लेकर 5.5 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई, जिससे मौसम खुशगवार हो गया। जुमे के रोज लाहौर का मुताला जज़वी तौर पर अबर आलूद रहने की पेशगोई की गई है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में इब्रे रहमत बरसने पर मौसम खुशगवार हो गया। गुलबर्ग में सबसे ज़्यादा 15 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। VC वासा, DG-LDA और MD वासा ने नशेबी इलाकों का दौरा किया और निकासियाब के इंतजामात का जायजा लिया। रिपोर्ट कर रहे हैं ज़ैनुल आबिदीन। लाहौरियों पर अब्रे रहमत बरस पड़े। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज बारिश। अब्रे करम बरसने से गुज़िश्ता कई दिनों से झुलसा देने वाली गर्मी का जोर टूट गया। जेल रोड पर 5, एयरपोर्ट पर 33, गुलबर्ग में 15 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। लक्ष्मी चौक 7, अपर माल में 14, मुगलपुरा में 2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड, ताजपुरा में 4, निश्तर टाउन 11, चौक नाखुदा में 2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज अहमद ने DG-LDA ताहिर फारूक और MD वासा गुफरान अहमद के हमरा शहर का दौरा किया। GPO चौक रजिस्ट्री ब्रांच पर निकासी आब ऑपरेशन और रोड साइड ड्रेन की सफाई का जायजा लिया। MD वासा ने प्री मानसून बारिशों के हवाले से निकासी आब ऑपरेशन के मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी। वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज अहमद ने निकासी आब ऑपरेशन को मौसर अंदाज में जारी रखने की हिदायत दी। DG-LDA ताहिर फारूक का कहना था तमाम रोड साइड्स ड्रेन्स के लिए खुसूसी सफाई मुहिम चलाई जाए। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का कहना है कि धमकी वज़ीर आला अपने सूबे में सफाई नहीं कर सके। उनके पास दिखाने को कुछ नहीं है, इसलिए ग्रिड स्टेशन बंद करने की धमकियाँ दे रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि मुस्लिम लीग नून का जब भी वज़ीर आला आता है उसके इक़दामात को कॉपी किया जाता है। मरियम नवाज के हुक्म पर पहली मरतबा 14 लाख रुपए ट्रांसपोर्टर्स की जेब से निकाल कर मुसाफिरों को वापस किए गए। हमारे धमकी वज़ीर आला अगर गंदगी साफ नहीं कर सके तो धमकी के अलावा वो क्या करेंगे? ग्रिड स्टेशन बंद करना 114 दिन के धरने का पार्ट 2 है। ट्रांसपोर्टर्स की जेब से पैसे निकलवा के वो पैसेंजर्स को वापस करना, ये अनप्रेसिडेंटेड है। पाकिस्तान में ये कभी नहीं हुआ। 3 दिन में सूबा भर में मुसाफिरों को 14,67,000 रुपये वापस किए गए हैं। 14,67,000 रुपये छोटी रकम नहीं है हर उस पैसेंजर के लिए जिसको 100-200 भी वापस किया गया है। और लोग हैरानी से और परेशानी से पूछ रहे थे पैसे वापस क्यों कर रहे हो, और उनको बताया गया कि चीफ मिनिस्टर साहबा की तरफ से ये हुक्म है कि जो किराए बढ़े गए हैं, गलत तौर पर बढ़ाए गए हैं, उन पर कमी लाई जाए। नर्सिस के एहतजाज पर वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का कहना था लोग अस्पतालों में अपनी जिंदगियां बचाने जाते हैं, आप गलत इंजेक्शन लगाकर किसी की जान लेंगे तो क्या आपको छोड़ दिया जाए? ऐसा नहीं होगा। दूसरी जानिब वज़ीर बल्दियात ज़िशान रफ़ी का कहना था कि LWMC के वर्कर्स ने ईद के दिनों में शदीद गर्मी में काम किया ताकि आवाम को साफ माहौल दे सकें। इस मरतबा पंजाब में 294 बकर मंडियाँ लगाई गयी। 3 दिनों में 38,000 से ज़ायद लोगों की शिकायत मौसूल हुई, जिनको हल किया गया। पाकिस्तान की तारीख़ में किसी सूबे ने इस तरह का काम करके नहीं दिखाया कि ईद उल अज़हा के मौके पे इस तरह की सफाई करके दिखाया गया हो कि तमाम मीडिया, कम्युनिटी से रिलेटेड तमाम लोग, आम आवाम, हर शख्स जो है ना वो इस बात पे तारीफ़ कर रहा है। और एक वाज़ेह फ़र्क नज़र आ रहा है हुकूमत पंजाब का और बाकी सूबाई हुकूमतों का। सुबह 5-5 बजे से वो काम शुरू करते थे और रात 2-2 बजे तक उन्होंने काम किया ताकि पंजाब को ज़ीरो बेस किया जाए। और आज मैं समझता हूँ कि आज हम सब लोग सुरखरू हुए हैं उनकी इस एफर्ट की वजह से। सूबाई वज़ीर बल्दियात का मजीद कहना था कि 32 लाख से ज़ायद वेस्ट बैग लोगों के घरों में पहुँचाए गए। देहात और शहर के लिए एक जैसा सफाई का निज़ाम ला रहे हैं। कैमरामैन फ़खर अब्बास के साथ ज़ैन अली, लाहौर न्यूज़। पंजाब के आइंदा माली साल के बजट पर बहस का आगाज हो गया। अपोजिशन लीडर ने बजट को अल्फाज का गोरख धंधा करार दे दिया। अपोजिशन लीडर ने दावा किया कि बजट सरप्लस नहीं 803 अरब रुपए खसारे का है। हुकूमती अरकान का कहना था मरीम नवाज हुकूमत ने मिसाली बजट पेश किया है। तफसीलात लियाकत अली की इस रिपोर्ट में।
पंजाब के आइंदा माली साल के बजट पर बहस का आगाज। अपोजिशन की बजट को बुनियाद बनाकर हुकूमत पर तनकीद। हुकूमती अरकान ने अपोजिशन को करारा जवाब दिया। अपोजिशन लीडर अहमद खान बच्चर का कहना था कि बजट कहने को तो सरप्लस है, हकीकत में ये खसारे का बजट है। बजट में जो दावे किए गए हैं वो हकीकी तौर पर पूरे होते हुए नजर नहीं आ रहे। हुक्मरानों के दिल से बुग़्ज़े बानी पीटीआई नहीं जा रहा, ये तो 9 मई से ही बाहर नहीं निकल रहे। आपकी आमदन है 4643 अरब रुपए, आपका बजट है 5446 अरब रुपए, डिफरेंस आ रहा है 803 अरब का। तो ये आप इन्होंने क्यों नहीं बताया पूरे अवाम को, पंजाब को, कि ये 803 अरब खसारे का बजट हम दे रहे हैं। हुकूमती अरकान ने भी पीटीआई की क़यादत पर कड़ी तनकीद की। हुकूमती रुकन शौकत राजा का कहना था कि पीटीआई का लीडर एब्सोल्युटली नॉट कहता है, अगले ही दिन अमेरिका से एम्बुलेंस ले लेते हैं। लंदन फ्लैट्स पर तो शोर मचाते हैं, लेकिन सिलाई मशीन से अरबों की जायदाद का जिक्र नहीं करते। दीगर हुकूमती अरकान का कहना था कि मरियम नवाज हुकूमत ने मिसाली बजट पेश किया है। आपने एक दिन एब्सोल्युटली नॉट का, अगले दिन उनकी गाड़ियां खैबर पख्तूनख्वा में कबूल की थी। कम से कम अगर कोई कहते हैं करके तो दिखाएं। मुझे ये बताएं, वो वाली सिलाई मशीन तो चाहिए हो जिस नाल न्यू जर्सी का अमरीका फ्लैट आ गए, इसने वो सिलाई मशीन हमें भी दे दें। अपोजिशन और हुकूमती अरकान जुनेद अफसर शाही, अहमद सईद काजी, अली इम्तियाज पड़ाई, नासिर छीना, शेख इम्तियाज और दीगर अरकान ने बजट के साथ साथ अपने हलकों के मसाइल को भी उजागर किया। बजट पर जुमे के रोज भी बहस जारी रहेगी। कैमरामैन जिशान के साथ लियाकत अली, लाहौर न्यूज़।